अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2019 या दोस्तों आपका बीएटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शांति शिक्षा सब्जेक्ट्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये आपके पेपर में आने वाला है और दोस्तों जो आपके पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, सिर्फ दोस्तों हम उन क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज की आपके पार्ट 1 है, तो दोस्तों आपको इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको पार्ट 2 और 3 और दोस्तों देखने को मिलेगा। उसके लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसका पार्ट 2 आए तो सबसे पहले उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं। तो दोस्तों आपके सामने विकल्प कौन कौन से हैं। पहला विकल्प, लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनना। दूसरा विकल्प है दोस्तों, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय सजग बनना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों सही विकल्प आ प्लस ब दोनों। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आ सकते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट से दोस्तों कोई क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं। तो दोस्तों आपके सामने विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना। दूसरा विकल्प है दोस्तों अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना। तीसरा विकल्प है सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि व्यक्तित्व से अभिप्राय क्या है। तो पहला विकल्प दोस्तों आपका कि व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। दूसरा विकल्प दोस्तों व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं। तीसरा विकल्प दोस्तों व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। और दोस्तों चौथा विकल्प है आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। क्या दोस्तों चौथा क्वेश्चन, व्यक्तित्व को निखारने में बाधक तत्व है। पहला दोस्तों दूसरों को सम्मान न देना, गाली देना, बात बात में झगड़ा करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। भाई जब आपको व्यक्तित्व निखारना तो आपकी ये तो है नहीं किसी को गाली देंगे या झगड़ा करेंगे या दूसरों को सम्मान ना दें। पांचवा दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के गुण होते हैं। पहला दोस्तों ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा। दूसरा सहयोग एवं परोपकार। तीसरा सत्य बोलना। चौथा है उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों इसके सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, समाज में विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया के आधार है। तो इसके भी दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा। दूसरा संघर्ष एवं व्यवस्था। तीसरा है आत्मीकरण। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, यह कथन दोस्तों किसका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मारिया मांटेस्टी का। ठीक है, इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहा, शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। पहला विकल्प दोस्तों आपका कि शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना। दूसरा विकल्प है प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना। तीसरा है हिंसा से निपटने के समझ को विकसित करना। चौथा है दोस्तों आपको उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर दोस्तों होगा आपका उपरोक्त सभी। अब दोस्तों देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या, 9 नंबर हमारा, निम्नांकित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद साहब ने। ठीक है ना। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका युद्ध। जी हाँ दोस्तों, अगर युद्ध करें तो आपको शांति शिक्षा बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलने वाली। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नांकित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों दूसरा विकल्प आप देख रहे होंगे हिंसा को अपनाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंसा करेंगे तो भाई ये तो बिल्कुल शांति शिक्षा के विरुद्ध हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका भाईचारा। ठीक है ना, भाईचारा होना चाहिए। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, क्या है, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस कथन के द्वारा नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए। ठीक है, चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों विभिन्न देशों में व्यापार। ये इससे आपको शांति शिक्षा में आवश्यक कुछ नहीं है।
अब 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारे, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कृषि कार्य को, ठीक है ना। कौन सा कार्य आपका? कृषि कार्य। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका हिंसा और विवाद। ये तो आपका हिंसा जानते हैं आप बिल्कुल भी, शांति से कुछ मतलब ही नहीं है। में कौन शांति मूल्य है, ये आपको दोस्तों बताना है। इसका आंसर होगा द विकल्प सकारात्मक सोच, ठीक है। 18 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सविकल्प आलपोर्ट। कौन सा विकल्प दोस्तों आपका? सविकल्प। 19 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब दोस्तों हमें ये बताना कौन सा कथन इसमें गलत लिखा है। तो दोस्तों हम ब विकल्प पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? यदा कदा अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छी आदत डालना है तो रोज रोज इसको अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्व जागरूक बालक की विशेषता बताता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर सा। इसको देखिए दोस्तों, वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्व जागरूक बालक की विशेषता बताता है? कि मतलब वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका द विकल्प सामाजिकता, ठीक है। कौन सा विकल्प? सामाजिकता। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये बताना, स्वभाव जन्मजात गुण है, ठीक है दोस्तों। आपको जो स्वभाव होता है ना, आप कैसा स्वभाव करते हैं, कैसे किससे बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है? इसका आंसर होगा दोस्तों समूह के नेता के प्रति, ठीक है। समूह का नेता कौन है? देखिए, साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है ना। अब बात करते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यह सामूहिक होता है, ठीक है ना। बोध के विषय में यह कथन आपका सत्य नहीं है। 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जीवन लक्ष्य की समानता, ठीक है। आपका द विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इस बार दोस्तों कौन सा कथन सत्य वो बताना है। किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है, ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था। अब बात आती है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका नैतिकता, ठीक है। 29 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिकता की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों पहला विकल्प होगा यश मान हेतु कल्याण करना, ठीक है, यश और मान हेतु। 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारे, इसको देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है? ठीक है, पुरस्कार की इच्छा रखना, रिवार्ड्स हो गए, अवार्ड्स हो गए दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? सदाचार युक्त पर्यावरण। जी हाँ दोस्तों, अच्छा पर्यावरण में रहेंगे तो अच्छी बात होगी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या, वाटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना था? इसका आंसर होगा दोस्तों सा विकल्प उद्दीपन एवं अनुक्रिया दोनों को, ठीक है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया दोनों को। 33 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, नए अनुबंध का निर्माण होता है, कैसे होता है दोस्तों? अनुकूलन के नियम से, इसको याद रखना है। अब दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। अब बात करते हैं दोस्तों 35 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि माना कि बच्चा ठीक नहीं है। मान लीजिए दोस्तों कि माना, मैथ पूरी आपकी माना पर चलती है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द विकल्प व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा होती है? गालियां देना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गालियां देते तो आपकी एक तरह से ये हिंसा है, लेकिन ये मौखिक रूप से है।
अब जब लड़ाई पर आप लोग करने लगेंगे तो वो दूसरी हिंसा हो जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, मीडिया किस श्रेणियां होती है? कौन कौन सी दोस्तों? लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम, मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया है? कैसे दोस्तों? तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, समाज दर्शन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है या दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है? यह कथन दोस्तों किसका है? यह कथन दोस्तों आपका जॉन एडम्स का है। सही विकल्प दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, गांधी जी के अनुसार शिक्षण की विधि होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए दोस्तों? शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण पुरस्कारीय न होकर क्राफ्ट केंद्रित हो, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के आत्मनिर्भर बना सके या उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, कम से कम अगर आप लोग शिक्षित हो जाते हैं तो मतलब ये ना रहे कि आप लोग घर पर डिपेंड से हैं कि घर वाले पैसा देंगे। जब दोस्तों अगर आप लोग ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट हो गए हैं, या जो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो आज देख रहे हैं, बीटीसी में हैं आप या डीएलएड 4th सेमेस्टर में, तो दोस्तों आपको अब अपने घर वालों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। चाहे आप एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लीजिए, ट्यूशन लीजिए, मतलब आपको सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, स्वयं पर उम्मीद रखना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा होता है दोस्तों? पहला आपका हो गया भ्रष्टाचार। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार। 43 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सही विकल्प भौगोलिक खतरा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 44 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा न्याय की स्थापना। ठीक है। 45 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका महात्मा बुद्ध ने। ठीक है ना। 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है कहां पर दोस्तों? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में। ठीक है। 47 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है किसने दोस्तों? आपने महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना, गांधी जी। 48 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, निम्नवत में से कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विवाद का होना। आपका एक तरह से तनाव हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं ना आप लोग, कहीं विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ होता है चित्त वृत्ति का निरोध। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि के अनुसार ही है। अब बात आती है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नवत में से कौन अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अष्टांग योग में कौन सा नहीं है? प्रणाम। 51 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नवत में से कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जातिवादिता। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। 52 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं। निम्नांकित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 4A। कौन सा दोस्तों? आपका भाग 4A। ठीक है। 53 नंबर दोस्तों आप क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन दोस्तों कब हुआ था? इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर सन 1945 में। तो दोस्तों हम लोग आ विकल्प को टिक कर लेंगे, 24 अक्टूबर 1945 ही आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है 54 नंबर, गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में गुण होने चाहिए दोस्तों कौन कौन से? पहला, विषय पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, नवीन एवं रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य थे। पहला विकल्प दोस्तों आपका गरीबों की यथासंभव सहायता करना, दूसरा कि स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं एवं वेदांत प्रभावशाली ढंग से प्रचार हो, तीसरा विकल्प जन कल्याण के लिए शिक्षा होनी चाहिए, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन क्या आता है हमारा, अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित हुआ। तो दोस्तों काफी जगह इसका आंसर जो दिया गया है वो आपका दिया गया 21 सितंबर। ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर सन 1981। तो दोस्तों एक बार इसका आप लोग आंसर को चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसका आंसर यही होना चाहिए, 21 सितंबर 1981। 57 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सन 1863 में। ठीक है। 57 नंबर सॉरी क्वेश्चन ये था आपका। 58 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
निम्नांकित में से कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर सन 1948 में। जी हाँ दोस्तों, आप जो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को ना, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नांकित में कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका नैतिक आचरण। द विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखना। ठीक है दोस्तों, अगर आप खुद ही इस पर विश्वास नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं होता? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका पंथ निरपेक्षता। जी हाँ दोस्तों, ये आपके राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। 62 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। ठीक है। अब दोस्तों 63 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका मनोविज्ञान सावधान। ठीक है, विकल्प नंबर 7 इसको टिक करेंगे। 64 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका असीमित संसाधन। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको ध्यान से याद रखना है। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सतत विकास क्यों आवश्यक होता है? दोस्तों आप बताइए। क्योंकि शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 66 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? 1948 में। तो 10 दिसंबर भी याद रखना है दोस्तों आपको। आगे शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है दोस्तों क्या चीज, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर शांति विषय जो शांति शिक्षा है दोस्तों आप हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत आप समझा सकते हैं। 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है कैसे? दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के द्वारा। अगर हम एक अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रणेता हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको समझ गए होंगे, पतंजलि। 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रकृति और मानव जगत के बीच। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, विश्व भारती की स्थापना की है किसने की? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसका विकल्प नंबर 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका खुलापन। ठीक है, द विकल्प सही है। 73 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, उ आ बंधन का निर्माण होता है दोस्तों कैसे होता है? आपका अनुकूलन के नियम से, इसको याद रखना है। 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सविकल्प स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। ठीक है, याद रखना, स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता ये आपके लोकतंत्र के सिद्धांत है। 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया? तो इसका दोस्तों आंसर होगा 2001 से लेके 2010 तक। 77 क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा क्या रहा, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। दोस्तों यह कथन किसका है? यह कथन आपका अब्राहम लिंकन का है। 78 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, योग दर्शन के प्रणेता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका महर्षि पतंजलि। तो दोस्तों आप 79 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव चिंताग्रस्त रहना। जी हाँ दोस्तों, ये आपके तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। अब दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 24 अक्टूबर सन 1945 को। 81 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा आज का अंतिम प्रश्न, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका विधि विधान, ये आपके अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आज हमने 81 क्वेश्चन देखे और जिन बच्चों ने 81 प्रश्नों में से अगर 20 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो मतलब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे दोस्तों आपके पेपर में स्कोर हो तो आप दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार और देखिएगा, जिससे कि दोस्तों कम से कम आपको ये 81 क्वेश्चन कम से कम याद हो जाए। नहीं तो दोस्तों आपको दिक्कत ज्यादा होगी। दोस्तों देखिए अभी इसका ये पार्ट 1 आपका आज आपने देखा है इस वीडियो का, इसके बाद दोस्तों आप तुरंत इस वीडियो की पार्ट 2 और पार्ट 3 देख सकते हैं। दोस्तों जब आप तीनों पार्ट देख लेंगे तो मतलब आप शांति शिक्षा में पेपर देने के लिए
योग्य हो जाएंगे। तो दोस्तों आप तीनों पार्ट देख कर ही पेपर में जाए, तभी दोस्तों आप पेपर में 25 में 25 या 50 में 50 या किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके, अगर आप मैथमेटिक्स भी देखे होंगे हमारी वीडियो, तो दोस्तों वो 3 पार्ट्स में बनी है। तो दोस्तों हमारी कोई भी वीडियो एक पार्ट में नहीं बनती, हर वीडियो 3 पार्ट्स में दोस्तों बनी है। तो आपको हर एक पार्ट देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पेपर्स के लिए। दोस्तों जो बच्चे यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसकी भी दोस्तों हमने पूरी वीडियो आपके लिए बना रखा है। तो दोस्तों उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।